Good morning students, how are you? I hope you are fine at home. Let us start our studies. So welcome to Aravat High School digital classes. So let us continue our chapter class 10th lesson 1 again, chemical reaction and equation. Today's topic, type of chemical reaction. There are 6 types of chemical reaction. First, combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और कंप्लीटली हम इन रिएक्शंस को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इन 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे कि कभी कोई एलिमेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैटायंस एनायंस किस तरह से बनते हैं, हीट की इन्वॉल्वमेंट कैसी होती है, हीट एब्जॉर्ब कैसे होती है, इन सब चीज़ों को अब हम एक प्रॉपर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट अ फर्स्ट पार्ट, combination reaction. First type is combination reaction in which 2 or more substances to form a new compound are called a combination reaction. Here I am write a substances. I am not write a reactant because ये जो substances हैं ये elements भी हो सकते हैं, compounds भी हो सकते हैं, one element और one compound भी हो सकते हैं. That is why I am writing substances. कि कोई भी जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या करते हैं, एक न्यू कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। लेट अस लुक विद द जनरल इक्वेशन दैट इज ए एंड बी। ए एंड बी इज हियर अ एलिमेंट। यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, ए को भी एक एलिमेंट ले रहे हैं, बी को भी एक एलिमेंट के रूप में ले रहे हैं और जो आगे फॉर्म हो रहा है दैट इज अ ए बी कंपाउंड। ये एक कोई टाइप का कंपाउंड फॉर्म कर दिया। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप सबको पता है H2SO4 कि हमने किसका फॉर्मेशन देना है, H2SO4 का। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया, एक गैस है जो। दूसरा हमने लिया वाटर, इस लिक्विड फॉर्म में लिया। हम मेंशन हियर एज फिजिकल स्टेट वाटर। जब हमने इनको ऐड किया तब ये क्या फॉर्मेशन देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। किसकी फॉर्मेशन दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए ये भी क्या है, कंपाउंड है। वाटर भी क्या है, यहाँ पे एक कंपाउंड है। कंपाउंड और कंपाउंड की फॉर्मेशन से क्या बना, हमने एक आगे सिंगल कंपाउंड की फॉर्मेशन दे दी। नेक्स्ट एग्जांपल इज कम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो कार्बन हमने लिया है ये हमने लिया है कोल की फॉर्मेशन में। जो कोल है हमने सॉलिड कोल को किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है, एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। वो किसकी कंपाउंड फॉर्मेशन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक सिंगल एलिमेंट है, उसने किसकी फॉर्मेशन दे दी, एक कंपाउंड की। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आगे जो है वो फर्दर किस चीज में डिवाइड है उसको हम देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। फर्स्ट, reaction between types of combination reaction। अब ध्यान रखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो हमारी केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट है। अब आगे जो हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको कि हम स्टडी कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट, रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स, जब हम 2 एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स, जब हम रिएक्शन को 2 कंपाउंड्स का एग्जांपल लेके करेंगे। रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जब हम एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को फॉर्म करेंगे तब हमारी रिएक्शन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक विद द एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल वी टेक सोडियम, सॉलिड पीस ले रहे हैं हम इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरीन से, तो यहां पे फॉर्मेशन होगी NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। किसकी फॉर्म में आएगा, सॉलिड की फॉर्म में। अब आप देखिए Na इज अ सिंबल ऑफ एलिमेंट, क्लोरीन इज अ गैस सिंबल ऑफ एलिमेंट, जो क्या है, एक टाइप की नॉन मेटल है और ये क्या फॉर्म करती है, सोडियम क्लोराइड को। अगर हम इसका चार्ज फॉर्मेशन देखें, Na हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, तो एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट आता है रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स। जब हम क्या करते हैं, 2 कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन को करते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइन। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज पर द बोर्ड पर्पस। नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। वाटर इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड। आगे अब आप देखिए क्या फॉर्मेशन होगी, दो कंपाउंड लिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को हम एक कंपाउंड मानते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी फॉर्मेशन ले ली हाइड्रोक्साइड और हम इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइन। रिएक्शन आपसे पूछी जाती है, हाउ टू फॉर्म अ स्लेक्ट लाइन विद द हेल्प ऑफ क्विक लाइन। उसके साथ क्विक लाइन के साथ आप कैसे रिएक्ट करवाएंगे कि वो स्लेक्ट लाइन में बदल जाए। और ये जो प्रोडक्ट है ये क्या होता है, ये हमारे व्हाइट वॉशिंग के काम में आता है घरों में। आगे हम एक क्वेश्चन से भी इसको प्रूफ करेंगे कि किस तरह से काम में आता है। नेक्स्ट इज रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब हम क्या ले रहे हैं, वन एलिमेंट और वन कंपाउंड। देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट लेना और एक कंपाउंड लेना है। फॉर एग्जाम्पल वी टेक ऑक्सीजन एलिमेंट, एक ऑक्सीजन का एलिमेंट लिया हमने और एक हमने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है, कंपाउंड है। ऑक्सीजन ये क्या है, एक एलिमेंट है, CO2। तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी फॉर्म में, इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, गैस। ये भी क्या है, गैस, और ये भी क्या है, एक गैस। तो ये मेन 3 टाइप्स थे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को शो करते हैं कि किसी भी टाइप से रिएक्शन अगर आपसे पूछी जाए तो वो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन देती है। अब हमारा नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। वाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Let us look with a example. When we take a calcium oxide in a solid form, जिसे आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं चूना। When we add some water in liquid form, जब हम इसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं तब क्या इसमें से बहुत सी हीट प्रोड्यूस होती है। घरों में भी आपने देखा होगा, चूने में जैसे हम पानी डालते हैं उसमें से हीट बबल्स की फॉर्म में, स्मोक की फॉर्म में हीट एब्जॉर्ब होती है और वो किसकी फॉर्म ले लेता है, CO का होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड चेंज इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जिसको हमने क्या बोला था, स्लेक्ट लाइन। किससे फॉर्म हुआ है ये, क्विक लाइन से। अब आपने यहाँ पे देखा, जैसे ही आपने कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर को ऐड करा तो फ्यूम्स की फॉर्म में क्या निकली, फ्लेक इस फॉर्म में क्या निकलना स्टार्ट हुआ, धुएं की फॉर्म में हीट निकली। और आप जिस भी कंटेनर में या जिस भी में ये करते हैं, मिलाते हैं वाटर, तो वो भी उसमें भी क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वो रीजन क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या है, हीट इन्वॉल्व हो रही है। तो दैट इज वाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो आप घरों में यूज करते हैं व्हाइट वॉश के लिए, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये व्हाइट वॉश पर्पजेस के लिए एट होम यूज किया जाता है। अब आप देखिए, उसके बाद ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, जब ये उसके कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है, तब ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, और ये इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। अब देखिए, जब घरों में व्हाइट वॉश हो जाती है वॉल्स, 2 या 3 डेज के बाद वो हार्ड प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और उसमें से जो वाटर है, अब इसके साथ क्या होता है, जब वो ड्राई वेट थी तो उसमें से वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, और वो जो हार्ड प्रोडक्ट बनता है जिसको आप टच करने पे, तो वो क्या होता है, लाइमस्टोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। दैट इज वाई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट का इवॉल्वमेंट हो, हमें महसूस होगी इसमें से हीट को निकाला गया है, इवॉल्वमेंट की गई है, तो वो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अदर नेम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल दो, तो आप किसी भी टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट
टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने दो एलिमेंट से कंपाउंड बनाया था, अब हम एक कंपाउंड को डीकम्पोज करेंगे और उससे हम डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को अलग कर देंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन और डीकम्पोज, कि ब्रेक डाउन या तो वो टूटता है या डीकम्पोज होता है हीट की प्रेजेंस में टू फॉर्म टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस, कि छोटे छोटे सब्सटेंसेस बना देता है, आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जनरल इक्वेशन, कोई ए बी एक कंपाउंड है, हमने इसको हीट प्रोड्यूस करी, दैट इज ए बी, प्रोडक्ट अलग अलग हो गए। इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि जिस रिएक्शन में हमें हीट्स देकर कंप्लीट करवानी पड़े उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिससे हमें हीट इवैल्यूएट हो, कि हम इवैल करें कि इसमें से हीट निकली है, तो वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक, जो हमने लास्ट टाइप किया था। सम एग्जांपल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लास्ट रिएक्शन में हमने लाइमस्टोन का फॉर्मेशन देखा था। अब उसी लाइमस्टोन को अगर हम हीट करते हैं, उसी मार्बल को अगर हम हीट करते हैं, तो उसमें से प्रोडक्ट निकलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन एंड CO2 गैस रिमूव होती है एयर में। अब देखिए ये जो CO2 एक CaO कैल्शियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट है, तो ये देखिए ये इंडस्ट्रियल भी एक ऑब्जेक्ट है। ये सीमेंट एंड ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को ग्लास और सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। आप सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं घरों में, उन्हें बोला जाता है कार्बोनिक ब्रिवरेज। जो भी आप ड्रिंक्स यूज करते हैं, जिनको ओपन करने से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज जेज। इस फॉर्म में एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उन जो ब्रिवरेज को हम बोलते हैं दैट इज कार्बोनिक ब्रिवरेज। बिकॉज कार्बोनिक एसिड है वो हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और उसमें से आप देखते हैं झाग की फॉर्मेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ओके, तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सम एग्जांपल्स। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इट मींस थर्मोलाइसिस। द मीनिंग ऑफ थर्मोलाइसिस, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना। थर्मो इट मींस प्रेजेंस ऑफ हीट, जहां पे हम हीट देते हैं। द साइन ऑफ हीट, कि हम जहां पे बर्नर के थ्रू या किसी भी हीट एनर्जेटिक से हम हीट प्रोवाइड कराते हैं रिएक्शन में, उसको बोला जाता है थर्मोलाइसिस। अब यहाँ पे जो हम कंपाउंड ले रहे हैं दैट इज फेरस सल्फेट के हम क्रिस्टल ले रहे हैं। अब आप देखिए जो फेरस सल्फेट है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट के अंदर देखिए जब हम इसको हीट करते हैं, ये आपकी एक NCERT एक्टिविटी भी है, इन ड्राई टेस्ट ट्यूब वी पुट सम क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट एंड हीट इट। जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। सिर्फ क्या रह जाते हैं? ओनली फेरस क्रिस्टल, जिनको हम बोलते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ऑफ फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस में इसमें से हमने वाटर को रिमूव कर दिया। अब इस एनहाइड्रस क्रिस्टल को उसी टेस्ट ट्यूब में हम फर्दर से हीट करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? फेरिक ऑक्साइड, और उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैसेस हैं वो भी रिमूव होती हैं। और जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट होते हैं ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं, जब इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये येलो कलर में ऑक्साइड में चेंज हो जाती हैं। दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पे हमने बर्नर के थ्रू हीट को प्रोड्यूस किया। और इस रिएक्शन के बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। ये एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक, जहां पे हम किसी इलेक्ट्रिकली किसी भी रिएक्शन को ब्रेक डाउन कर रहे हो। इट मींस इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, लाइसिस अगेन वही ब्रेक डाउन करना। यहाँ पे हम करेंगे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस इज ऑल्सो अगेन अ NCERT एक्टिविटी। यहाँ पे हम ले रहे हैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। हम वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे हम देखते हैं
2H2 प्लस O, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। अब देखिए ये एक्टिविटी इस तरह से परफॉर्म करते हैं। वी टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग को लेते हैं, उसके बॉटम में हम क्या कर देते हैं 2 होल्स कर लेते हैं और उसके अंदर हम रबड़ के कॉर्क्स को लगा देते हैं। कॉर्क जो होते हैं ना रबड़ के, उनको लगाने से उसके बाद हम उसको कनेक्ट करते हैं 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। उसका एक अपैरेटस सेट करते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से अटैच कर देते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी से अटैच करने के बाद जो हमने कॉर्क लगाए थे उसके अपर पार्ट में हम लगाते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कार्बन उनको हम मेंशन करते हैं, एक साइड एनोड एंड दूसरी साइड कैथोड। इन दोनों को हम मेंशन कर देते हैं, एनोड एंड कैथोड। और उसके ऊपर कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हम एक उल्टी टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं। फिर हम उस मग के अंदर वाटर डालते हैं और वाटर में हम डाल देते हैं कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि जब हम बैटरी को इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास थ्रू करेंगे तो उस जो मग है वो जल्दी से हीट अप हो जाएगी, जल्दी गर्म हो जाएगी। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे जैसे हमारा बैटरी ऑन होता है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो वाटर का लेवल है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर सिंगल रह जाएगा, दूसरे वाले में वो डबल हो जाएगा। बबल्स की फॉर्म में वाटर का लेवल एक टेस्ट ट्यूब में 1 रेशो का होगा, दूसरे में 2 रेशो का होगा। देखिए यहाँ पे जब हम वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं तो हाइड्रोजन किस रेशो में होती है 2 में, और ऑक्सीजन किस रेशो में होती है 1 में, क्योंकि जो हमारा वाटर का स्ट्रक्चर है वो क्या है, यही है ना, 1 रेशो ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 रेशो ऑफ हाइड्रोजन। दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, कि जिसको हमने इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हाइड्रोजन और कार्बन को सेपरेट आउट कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन, जिसको बोलते हैं हम सनलाइट की प्रेजेंट में। फोटो मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में लाइसिस, अगेन ब्रेक डाउन करना। यहाँ पे हम जो कंपाउंड लेते हैं दैट इज सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, और जो किस कलर का होता है व्हाइट कलर का। जब हम इसको सेम एज इन एनसीईआरटी एक्टिविटी वी पुट सम सिल्वर क्लोराइड पाउडर इन अ चाइना डिश एंड केप्ट इन द विंडो, विंडो के अंदर रखते हैं जहां पे सनलाइट प्रेजेंट होती है। वहां पे देखिए सिल्वर क्लोराइड, कुछ आवर्स के बाद देखते हैं चाइना डिश के अंदर एक ग्रे कलर का प्रोडक्ट रह जाता है दैट इज सिल्वर, और जो क्लोरीन गैस है वो वहां से रिमूव हो जाती है। जो यहाँ पे व्हाइट कलर का एक कंपाउंड था वो सिर्फ एक एलिमेंट के रूप में वहां ग्रे कलर में रह गया और क्लोरीन वहां से रिमूव होगी, दैट इज फोटो कंपोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमने क्या प्रोड्यूस किया, हीट को प्रोड्यूस किया अलग अलग फॉर्म में। थर्मल में हमने बाय बर्नर मैचस्टिक से या कैंडल से परफॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, वायर से अटैच करते हैं। और फोटो डिकम्पोजिशन में हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन देते हैं, दैट इज इसमें भी हम क्या करते हैं एलिमेंट्स को अलग कर देते हैं। द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट। हमने 2 टाइप पढ़े अभी तक। कंपोजिशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन अनदर नेम, डिकम्पोजिशन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ अनदर नेम। और जिसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं कि व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक आए, थर्मल रिएक्शन आए, तब भी आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही करना है।